जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCG पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के वो खास सवाल जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छे अंक और अच्छी रैंक के लिए जनरल नॉलेज का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और ये तभी संभव हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य ज्ञान के सवालों को पढ़ें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमेशा की तरह सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की, और मैं सवाल को क्लियर कर देते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? हमारे सामने ऑप्शन है श्रीमती सन्नू देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर या फिर प्रिया हिमुरानी। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब दें। और इसका सही जवाब है राजकुमारी अमृत कौर। थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं, मुख्य की पॉइंट क्या हैं, तो सवाल और अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमेशा दिमाग में भी रहेगा। 15 अगस्त 1947 को गठित 15 अगस्त 1947 को गठित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। और राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे यानी कि दोनों पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक सेवा की उन्होंने। तो राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी, स्वतंत्र भारत की पहली। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी। और इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। थोड़े की पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वह कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी गई थी और उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और वह भारत की संविधान सभा की सदस्य भी थी। तो बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब सवाल दूसरे रूप में भी आता है, तब भी आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं और आपका सवाल आपके सामने है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा है, राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब दें। और इसका सही जवाब है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। थोड़े से डिटेल्ड सॉल्यूशन समझ लेते हैं जिससे कि प्रश्न और आसानी से हो जाएगा। सवाल किसी भी तरह से आए इसी प्रश्न से रिलेटेड तो आप आसानी से जवाब दे सकें, इसलिए की पॉइंट का समझना बहुत ज़रूरी है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ। प्रतिभा पाटिल जी नारायण राव पाटिल की बेटी हैं। उनका जन्म भारत में महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था और वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थी जिन्होंने 2007 से 2012 तक, कब से 2007 से
2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और राष्ट्रपति के कार्य करने से पहले वो राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुकी थी और उसके बाद 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आगे चलते हैं और आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्पीकर कौन थे? एम कौल, जीवी मावलंकर, ए अयंगर, सरदार हुकुम सिंह। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करके इसका सही आंसर दें और इसका सही जवाब है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। थोड़े और कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। उनका जन्म, मावलंकर जी का जन्म 1888 को बड़ौदा में एक मराठी परिवार में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। उन्हें 1916 में गुजरात सभा के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। और एक आपको याद होगा खेड़ा अभियान, इतिहास में पढ़ा होगा, खेड़ा अभियान में उनकी प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई थी। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपसे साथ बता दिया है, जिससे कि सवाल आए तो आप अच्छे से कर सकते। आगे चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने है। विधवा विवाह पुनर्विवाह कानून किस वर्ष बना? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका एक एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत सारी आज इससे रिलेटेड पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, तो प्रश्न दोहराते हैं। विधवा विवाह पुनर्विवाह कानून किस वर्ष बना? 1848 में, 1860 में, 1852 में, 1856 में। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करें इस पर। और इसका सही जवाब है 1856 में। 1856 में विधवा विवाह पुनर्विवाह कानून बना था। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। एक नहीं, कम से कम 5-6 सवाल इसमें बन रहे हैं। और उसकी डेट, कब कानून पारित हुआ, कब अधिनियम बना, उस समय कौन था, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं इस एक प्रश्न के साथ साथ। अब ध्यान से सुनिएगा कुछ पॉइंट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाता है। कौन सा? 16 जुलाई 1856 जो हमारा प्रश्न है, उसको हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बताता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। एक सवाल ये बनना है, तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। तो ये दो प्रश्न तो अभी सवाल तैयार हो गए आपके। और अब आता है हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने वैध बनाया था। एक तीसरा सवाल फिर बन गया है, कब, किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने वैध बनाया था। अब लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार किया गया, पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और सबसे पहले इसे वैध बनाया, मतलब कानून में लाए लॉर्ड कैनिंग। अब सुनिएगा दूसरा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का अधिनियम भारत में विधवा की स्थिति में सुधार के लिए प्रमुख सामाजिक सुधार के रूप में इसको लाया गया था। और इस कानून से पहले एक और सवाल जन्म ले रहा है। इस कानून से पहले सती प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में समाप्त कर दिया था। तो सती प्रथा वाला भी कि किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। और ये 3-4 सवाल इसमें बहुत आसानी से बन रहे हैं और
परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, आपने देखे भी होंगे, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इंडो यूरोपियन, मध्य एशिया, विदेशों से, या फिर उत्तरी यूरोप से? तो यहाँ इसका जो सही जवाब है मध्य एशिया। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अभी इतिहासकार एक मत नहीं हो पाए, एक राय निकल के नहीं आई जिस पर कि मुहर लग जाए कि हाँ ये सही जवाब है। सभी ने अपनी अपनी राय रखी है। ये मध्य एशिया से आए हैं। ये पश्चिमी विद्वान मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। तो इस तरह से इतिहासकारों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी विचारधारा है, एक मत अभी तक नहीं हो पाए हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करें। और इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य, इस समाज का किस उद्देश्य को लेकर इस प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो उसका उद्देश्य था लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना और केवल एक ही भगवान की पूजा करना था। ये प्रार्थना समाज का उद्देश्य था कि भगवान केवल एक हैं और एक ही भगवान की पूजा करना, लोगों के मन में ये भावना पैदा करना, ये प्रार्थना समाज का उद्देश्य था। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर कर लें, और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी भारतीय नदी कौन सी है? ताप्ती नदी, पेरियार, साबरमती, नर्मदा? और इसका सही जवाब है नर्मदा। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी भारतीय नदी है। और नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के माइकल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से होता है। आगे चलते हैं और आपका सवाल आपके सामने है, पौधों में जीवन होता है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? किस वैज्ञानिक ने बताया कि पौधों में जीवन होता है? रॉबर्ट कोच, जगदीश चंद्र बोस, लुई पॉस्चर, बेंजामिन फ्रैंकलिन? अब इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने पहली बार 1901 में साबित किया था कि पौधे किसी भी अन्य जीवन रूप की तरह हैं। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने। और बोस ने यह भी साबित किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र है, एक प्रजनन प्रणाली है और वे अपने परिवेश के बारे में जानते हैं। तो पौधों में जीवन होता है, ये वाक्य जगदीश चंद्र बोस, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता, कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी, कावेरी नदी, हुगली नदी, या फिर सरयू नदी? इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें, और शायद
ये प्रश्न का जवाब ज़्यादातर लोग जानते होंगे, तो कमेंट करके बताएं। और इसका सही जवाब है हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज़ खां, नादिर शाह। ये हमारे पास ऑप्शन है और इसका सही जवाब है महमूद गजनवी। अल बरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करें। और इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में भारत में अधिकतम वन क्षेत्र हैं। और भारतीय वन राज्य रिपोर्ट जो 2019 से मालूम हुआ है कि देश का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 80.73 मिलियन हेक्टेयर है। और कुछ अरुणाचल प्रदेश भारत में दूसरा बड़ा वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल भारत का दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वाला राज्य है। और तीसरा छत्तीसगढ़, भारत का तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह से सबसे पहले मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य हैं जहां पर वन क्षेत्र की अधिकतम है वन क्षेत्र। तो सवाल कभी कभी दूसरे रूप में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि भारत का दूसरा कौन सा बड़ा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वन है, या तीसरा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वन है। तो इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कैसे भी सवाल आएगा तो आपको अब जानकारी पूरी हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है, वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 44 देश हैं, 39 देश हैं, 48 देश हैं या 53? तो इसका सही जवाब है 44 देश। वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में 44 देश हैं। आगे चलते हैं और सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसमें बहुत बदलाव हुआ है, आगे बताएंगे। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1945 में, 1950 में, 1947 में या फिर 1960 में? तो इसका सही जवाब है 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। थोड़ा सा की पॉइंट है जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की थीं। पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना योजना आयोग का कार्य था और उसी के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न ये आता है किस सन में की गई थी, तो ये भी आप वर्ष याद रखिएगा। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी। और अब थोड़ा सा इस पे जो अलग से बताना है, 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया और योजना आयोग को 2015 में नवगठित नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो योजना आयोग से जुड़ा ये सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, याद रखिएगा कि योजना आयोग की जगह 2015 में नवगठित किया, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया था।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर, कानपुर। अगर आपको इसका सवाल का सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें, और इसका सही जवाब है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। 1993 में मकबरे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, और हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। चौसा की लड़ाई 1539 और बिलग्राम की लड़ाई 1540 में हुमायूं शेर खान से हार गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने दे दी आपको। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज़ आपको सामान्य ज्ञान या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। आगामी परीक्षाओं के लिए वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।